आदिकवि वाल्मीकि के मुख से अनायास निकला हुआ यह पहला श्लोक से उन्हें रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बसंत उतर रहा था। पेद्धों की छाया सुखद लगने थी। वन पर्वत सब हरे भरे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी। नदी का जल निर्मल था। उसमें तैरती हुई मछलियां चमक रही थीं और नदी ताल भी साफ दिखाई दे रहा था। हरे भरे वन में भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। नदी के किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले रंग के पक्षी एक पांत में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से कभी कोई तेजी से उड्डता और तीर की तरह पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़कर ले जाता। नदी तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष था। सहसा उनके कान में क्रौंच पक्षी की सुरीली ध्वनि पड़ढ़ी। आंख उठाई तो देखा क्रौंच पक्षी का एक जोधा नदी तट पर कल्लोल कर रहा है। क्रौंच कभी चोंच से एक दूसरे के पीठ सहलाते, कभी थोड़ा सा उड़कर वे इधर उधर बैठ जाते और फिर पास आकर खेलने लगते। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रौंच बड्ढे प्यारे लल। इतने में नर क्रौंच को निषाद का तीर कहीं से आकर लगा और वह गिरकर छटपटाने लगा। पति की यह दशा देखकर क्रौंच बड्ढे करुण स्वर में रोने लगी। क्रौंच मिथुन की यह दशा देखकर आशिका हृदय करुणा से भर गया। वे शोक सागर में डूब गए। उनके हृदय की करुणा एक श्लोक में फूट पड़ी। हे निषाद, तू बहुत दिन तक प्रतिष्ठित न रह सकेगा, क्योंकि तूने क्रौंच के जोधे में से प्रेम मग्न नर पक्षी को मार डाला है। बद्धी देर तक वाल्मीकि शोक के कारण बेसुध से रहे। जब वे स्थिरचित्त हुए तब अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से बोले, भरद्वाज, मेरे शोक पीड़ित हृदय से वीणा के लय में गाने योग्य 4 पदों और समान अक्षरों का यह वचन अनायास ही निकला है। मेरा मन कह रहा है कि अवश्य ही यह प्रसिद्ध होगा। रामायण के कुछ पल जो हम आपके लिए कहानी के रूप में लाए हैं, हमें आपका प्यार और आशीर्वाद से सुसंगत करे। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे की कहानी का वीडियो बनाने के प्रेरणा मिले। धन्यवाद।